इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रोहतापुर से। जनपद हरदोई शहबाद ग्राम सहिजना मजरा रोहतापुर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। लेखपाल पर 10,000 रुपए न देने पर बुलडोजर से बाउंड्री वॉल को गिराया। घर में रखे छप्पड़ को भी बुलडोजर ने तोड़ दिया। लेखपाल कथित राजीव मिश्रा ने डीएम के स्टे होने के बावजूद भी जेसीबी चलवा दी। डीएम के आदेश का किया उल्लंघन। जनपद हरदोई के जिलाधिकारी ऐसे अधिकारियों पर एक पल पर कब करेंगे कार्रवाई जो आपके नियमों को भी कर रहे हैं और उल्लंघन, जबकि उसकी जमीन पर मुकदमा भी चल रहा है अपील में एटीएम के यहाँ। लेकिन तभी लेखपाल कथित राजीव मिश्रा ने अपनी मनमानी करते हुए जमीन पर जेसीबी चलवा दी, जिसमें लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। जेसीबी मशीन और रोहतापुर की मशीन से पूरे मकान बाउंड्री को गिरा दिया गया है, लेकिन मशीन में प्लेट नंबर नहीं है। इससे सीधा साबित होता है लेखपाल जेसीबी वाले से मिलकर गिराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहतापुर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो दीवार थी यहाँ पर लोग रह रहे थे वो यहाँ पर गिराया गया। यहाँ पर लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या मामला है और क्यों इनकी जो दीवारें हैं जो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो क्यों गिराया गया। क्या नाम है, क्या हुआ यहाँ पर ये दीवार क्यों गिराई गई? मकान बना हुआ था तो यहाँ कोई सूचना भी नहीं दी गई, गिरवा दिया गया। लेखपाल मौके से कानून के साथ तो किस समय गिराया गया? तो 3:30 बजे के टाइम गिराया था। हाँ, मुकदमा भी मेरा चल रहा है और स्टे भी है। कानूनी प्रक्रिया से कोई नहीं गिराएगा, उल्लंघन किया गया, कानून का उल्लंघन किया। और लेखपाल मांग रहे थे 10,000 वो हम लोगों ने दे नहीं पाए। इसमें लोग कह रहे हैं तो काय से गिराया गया? जेसीबी समीन होता तो आप जिलाधिकारी नहीं, आपको इतना पड़ गया, छुट्टी कर लीजिए। तो आप क्या चाहते हैं? कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आपका स्टेट है और कानून का उल्लंघन किया गया है और आपका किराए का भुगतान किया गया था, अगर आपको जो इंसाफ नहीं मिलता है या आपको तो क्या करेंगे? तो लीगल काम है, कानून में इंसाफ तो नहीं मिलेगा। कानून के दायरे में तो इंसाफ सरकारी लोग दिलाएंगे, इंसाफ तो जरूर भी दिलाएंगे। आए दूसरे भाई साहब उनसे बात करेंगे यहाँ पर जो रह रहे थे। क्या नाम, क्या हुआ यहाँ सर्कल अचानक में लेखपाल तहसीलदार और में लड़का आ गया, बैठे थे, जेसीबी आई, धारा किया गया, अचानक जेसीबी अंदर घुस दी गई। अंदर आके दीवारें लौट दी, छप्पर भी लौट दिया, आगे की गेट फिर तोड़ फेंक दिए और कहा तुम्हारा अवैध कब्जा है। मैंने कहा फिर इसमें 7 लोग हैं, इस कार्रवाई में सबका गिराया जाए, लेकिन कहा नहीं उनका बना है, तुम्हारा बना नहीं है। उन्होंने गिरा दिया। तो उसके बाद में धमकी भी दी लेखपाल ने, कहा वो धान गड़ा है तुमने वहाँ, उसको भी नीलाम करेंगे। हाँ, रुपये चाहते थे तो रखे नहीं, धाना जीते नहीं, रुपये कहाँ नहीं, गिरा दिया। हाँ, तो अंदर मुकदमा किया जाए, कौन कानून से गिराया गया, इसके भी है, अपील भी है जी, इसके है सर, डीएम साहब इसके है सर। कल छुट्टी आपकी ना, कल ही 4 बजे का मैच है, टाइम कहाँ 4 था ना, कल मिलेंगे सुबह जी। फिर करें क्या, कुछ करेंगे और क्या, गरीब आदमी है भाई, ऐसा कहाँ का काम है? 2-3 दिन झेलो, रोज 4,500 रुपया काम तो घर के आप। कौन लोग आए थे? नाते जिंदा तो लेखपाल पुलिस 3 महिला तो दिखाई फेंकन दिए, उनसे रिजर्व ने इतने मांगा, मैंने इतने दिया, बाद में चले गए खड़ा कर हिंदी गिरा दी। थाना महिला तहसील साहब राजी नहीं है, लेखपाल राजी नहीं है। तो जब से आए हैं तब से मैं लिया था जी। हाँ, बुराई मानते, पता नहीं कौन चुनाव लड़े, प्रधान पार्टी का यहाँ कब क्या करे नहीं रहा है। मैंने कल कहा चलिए आप देखिए बाउंड्री है या नहीं, उनकी क्यों नहीं गिराई गई। उदय सिंह पर कार्रवाई हुई, वो भी दखल किया गया, उनकी भी अपील कर रही, सब पूरे टोटल में दखल है। यहाँ पे 7 लोग हैं, ये भी दखल
सब एक ही 157 नंबर नींद है जी। उस्मान है, आसिम है, हमें 5 लोग। अब पता नहीं कि नहीं पैसा ले लिया और क्या किया, समझ नहीं में क्या किया करें। तरीके से आरोप लगाते हुए बताया है, आपको बता दें और देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और तमाम लोग, और यहाँ पर जिस गरीब आदमी का यहाँ पर गिरा दिया है, अगर बात करी जाए और मकानों की, तो यहाँ पर और भी मकान बने हुए हैं, उनको नहीं गिराया गया है। बताया जा रहा पैसा लिया गया है, उसी पैसे को लेकर चलते तो छुट्टी के दिन अचानक एकदम आकर इनका गिराया गया है। आप देख सकते हैं और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव टीवी। मेरा यहाँ मकान था करीब 35 साल पीछे, प्रधान जमीन भी थी, जो मेरा बना खड़ा था, छप्पर पड़ा था, दीवार टूटा के पीछे थी, गेट भी लगा था, टूटा पड़ा है। यहाँ पहले मुकदमा आवंटन पट्टा बाद में किए गए, फिर उसके बाद कार्रवाई हुई, हम लोगों ने मुकदमा कर दिया। इट्टे सर 15-10 का डीएम साहब के यहाँ, फिर उन्होंने 15 थी की, उस पर 15 थी के बाद वहाँ बेदखल किया भाई लोगों, हमने बेदखल किया, उनको जुर्माना किया। हमने डीएम साहब ने अपील की, अपील भी दे रही है। नायब तहसीलदार लेखपाल कानून को साहब अचानक में आगे गिरा दिया, चेला मेरा आ गया था ये वाला, उसने फ़ोन किया, हम खेत में थे। उसके बाद हम लोग आए, भेजा कि क्या आदेश है आपका। मैंने कहा तुम बेदखल किए गए हो, मैंने कहा बेदखल किए गए, लेकिन मेरा इट्टे है, इट्टे के बाद में अपील भी है डीएम साहब के यहाँ, आपकी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उन्होंने धमकी ऊपर दे दी। लेखपाल ने कहा तुम धान लगाते हो 5, लेकिन मेरा भूमि नंबर नाप रहे थे। मैंने कहा क्यों नाप रहे हो, काज में कहा धुआं निकालेंगे। राजीव मिश्रा निवासी था बात की। भी मेरे पड़ोस में इसमें 7 लोग हैं, इन पर कार्रवाई हुई। यासीन है, उस्मान, अली जान है, उन्होंने पैसा दे दिया अपना, तो 3 बीघा लगभग कब्जा किए हैं, उन पर भी कार्रवाई 1 बीघा की, 1 बीघा उन पर भी 5-6 लोग भाई एक देते थे, बाकी उन्होंने रुपये मांग करते थे 50,000, 2 धान देते नहीं थे। हम चाहते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, हमें उनका निर्णय दिया जाए। क्या हुआ जी, कैसे किसने गिराई? जो आसीन पुत्र नसीम तमीम, उनकी मशीन थी, संघ में नायब साहब थे, तहसीलदार थे, लेखपाल साहब। क्या बता रहे हैं आप? नायब साहब थे और लेखपाल जी थे, और समीम की मशीन थी। हाँ, पुलिस 2 कांटेबल थे। हाँ, और ये बगैर आदेश गिरवाई गई, कोई भी कानूनी प्रक्रिया से नहीं किया गया कुछ। क्या नाम है? मोहम्मद सामून। हाँ, कानून को भी थे, बस गिराई गई और धमकी भी दे रहे थे। क्या कह रहे? उसका वीडियो भी हमारे पास है, जो धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी जो जमीन है उसको हम इधर उधर कर देंगे, और यह ग्राम समाज नहीं है, फिर भी हमें अधिकार है, हम चाहे जहाँ ग्राम समाज निकाल सकते हैं। लेखपाल कह रहे थे। हाँ, हमने जब इस्टे की कापी दिखाई तो नायब साहब ने कहा कि पहले क्यों हमें कोई सूचना होती तभी तो मैं आता यहाँ, अगर क्या कोई नोटिस जारी की गई होती तो मैं यहाँ आता, न नोटिस जारी की गई, न कुछ कानून, दमंगई थे काम किया गया। पैसे हाँ, लेखपाल 10,000 रुपये मांग रहा था। क्या नाम क्या है लेखपाल? राजीव मिश्रा जी, गाँव का नाम क्या? चौथा ग्राम सभा संयोजना, थाना मजिला। किस समय का लग ये 3:30 बजे कल। मैं तो बंदरा मार्केट गया था, तो जब मुझे फोन गया कि आपकी जगह गिराई जा रही है, तो भाग के आया, तब तक कागज लेके सब घर वाले लोग आए, तब तक गिर चुकी थी। आप क्या चाहते हैं? ये कानूनी कार्रवाई की जाए इनसे, क्योंकि कानून का इन्होंने उल्लंघन किया है और कोर्ट का तौहीन भी किया है। अगर ऐसे ही कोर्ट के तौहीन, नायब साहब थे और कानून वो साथ थे और लेखपाल राजीव मिश्रा थे। नायब साहब का नाम भी हमें नहीं मालूम। नहीं, कोई बगैर आदेश के आई, कोई आदेश नहीं। मेरा स्टे भी चल रहा है, डीएम साहब इसमें और भी सरसटें हैं।
उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो भी तहसीलदार साहब के यहाँ से बेदखल है। हाँ, अन्य ग्राम सभा में बहुत से शख्स ने बेदखल है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता रहे ज्यादती की गई हमारे साथ, कानूनी प्रक्रिया से कोई नहीं, शिकायत अभी कुछ नहीं की। जिलाधिकारी से जिलाधिकारी शामिल इसमें थे, ईजान को का नाम है हासिन, यासीन, इनको भी ये भी सरसती से ठीक, उस्मान अली जान, इन पे भी सरसती दो दुकान बने। ले बेटा, इसमें तो भाई थोड़ा दीवार खड़ी थी एकदम अवैध तरीके से। कोई इसमें मकान बना हुआ, कोई इसमें रह रहा है, तो उसको ऐसे तुरंत नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग प्रोसीजर है, उसको हम कहीं स्थापित करवा देंगे, और उनके पास कोई प्रोसीजर नहीं अपने स्थापित करा के तब उसको आया जाएगा। अब ये सोचो कोई मकान रह रहा है तो उसको वैसे गिरवा के ऐसे नहीं गिरवा सकते हैं। तुम्हारे वाले कोई नहीं रहा, तो वो तुम्हारी साफ साफ दिख रही थी अवैध तुम कब्जा किया, ठीक। अगर उसके समझ में तुम्हारे पास अगर उसके समझ में अवैध कब्जा हमें किए, हमारी इतनी बाउंड्री थी 400 नंबर में संजना में, चल देखिए साहब, चल के देखिए 5 बीघा महीन कौन चला रहा है, कब्जा किए हुए बाउंड्री कौन चलता ना है तो काला मकान बना है सही कही की महीन अगर कार्रवाई करते हैं सब बेदखली हो जाएगी। बेदखली होने के बाद एप्लीकेशन दे देना, कार्रवाई करवा देंगे। हमारे बाबूजी सब कुछ कर नहीं बाबूजी हमारा देखा बाकी कुछ ना कर देखा जाए तो हमारे खिलाफ सब कुछ एप्लीकेशन देना मुझको देना, ठीक है। आज बताना, अगर मैं नहीं करूँगा तो बताना, ठीक है। इनका मामला है, एकदम सच बता दें। ये 10,000 रुपए मांग जा रही है, तो 4 बीघा कब्जा किए हुए, 6 बीघा कब्जा किया, उसका शासन नहीं की जा रही है। ऐसी बात नहीं, सुनिए, जो भी अवैध कब्जा किया सबके ऊपर कार्रवाई। क्या पूछे अभी खतरा खोल ले, अगर इन्होंने शासन की हो तो हमें दिखा दें। अगर नंबर कार्रवाई हुई है, आप चल के आपने आपको नंबर हमने बताया, आप चल के देखने गए थे आप। सुनिए, आपको जो भी अब कहना है एप्लीकेशन ला के दे देना, तहसील में हमारा नंबर है धान वाला है, वो भी झेलोगे, ठीक। चलो हमसे ना पूछो, 2 नंबर धान गलाते हो।